नमस्कार। जात कहा जाता है कि जात को कितना भी जा जा कहिए ये जाति ही नहीं है। कास्ट सिस्टम, हम कई बार इस जात के प्रथा में इतने बंध गए हैं कि हम इंसान को इंसान की तरह देखना भूल जाते हैं। जात की वजह से अनगिनत प्रताड़ना इंसानों ने सही है। वही इंसान जो हमारी तरह, आपकी तरह, एक दूसरे की तरह दिखाई देता है, उसे एक इनविजिबल, न दिखाई देने वाली प्रथा, जात प्रथा में हमने बांट रखा है। जात जितनी घटिया सोच शायद ही और कुछ होगी, जहां एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर किया जाता है। जाति प्रथा, जहां हम एक इंसान को अछूत, अनटचेबल की तरह ट्रीट किया करते थे, जहां हम एक इंसान को इसलिए नीचा मानते थे क्योंकि हम उस जाति प्रथा को मानते थे। ऐसी जाति प्रथा जिसका दरअसल कहीं कोई वजूद नहीं है। भगवान राम ने, कहा जाता है कि कई बार रामायण में कई ऐसे कहानियां हैं जहां ऊंच नीच, गरीब, दुर्बलता इनको उठाया है। जब सीता को ढूंढते हुए प्रभु राम भारत के दक्षिणी छोर की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनका स्वागत करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आश्रम में रुका करते थे। परंतु जब वो दक्षिण की छोर पर पहुंचे, उस तरफ जब चल रहे थे, तब उन्होंने सबरी के, जी हां, शबरी के आश्रम जाना पसंद किया। कहा जाता है कि शबरी ने भी पूछा कि प्रभु, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आपसे मिलने के लिए रुके हैं, आप यहां? शबरी मातंग ऋषि की शिष्या थी, उनके यहां काम किया करती थी, और उसे मातंग ऋषि ने कहा था कि तुम यहीं रुको, तुम्हें प्रभु राम के दर्शन होंगे। वो तब से उनका इंतजार कर रही थी, उनके लिए बेर जमा करती थी रोज सवेरे कि आज आएंगे, कल आएंगे। और प्रभु राम केवल शबरी को उन्होंने दर्शन नहीं दिया, उसके साथ बैठे, उसके चुने हुए बेरों को खाया। अब जूठे बेर खाए या सबरी ने बिना जूठे बेर दिए, ये तो दंत कथाओं की कहानियां हैं। चाहे भगवान ने जूठे बेर ही खाए हो, उनके साथ बैठे, खाए, छूत अछूत, ऊंचा नीचा, जात, ये सब उन्होंने नहीं माना। जब भगवान नहीं मानते, जब भगवान ने नहीं माना, तो आप और मैं, हम इंसान कौन होते हैं एक दूसरे इंसान को जात में बांटने वाले? हम कौन होते हैं एक दूसरे को विभाजित करने वाले? जब प्रभु राम शबरी के साथ बैठकर उसके साथ खा सकते हैं, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह बहुत अमीर नहीं थी, उसका आश्रम बड़ा सादा आश्रम था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तरह बहुत आलीशान नहीं था। प्रभु राम ने जब ये नहीं देखा, तो हम कौन होते हैं? जात, समय आ चुका है कि हमें इस जात प्रथा को जा जा केवल कहने की जरूरत नहीं है। जात को हमें निकालने की जरूरत है। इंसान को केवल और केवल इंसान के रूप में देखना है, और किसी रूप में यदि हम इंसान को देखते हैं, किसी जात में उसको विभाजित करते हैं, तो इंसान की सबसे बड़ी कमी वही है। जात
को जाना होगा, हमें बदलना होगा, हमें हमारी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमें जो हमारे पूजनीय हैं, भगवान जो हैं, उन्होंने जब ये सब नहीं माने, हम क्यों माने? हमें उनसे सीख लेना है, ना कि किसी और से। कहीं पे भी, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, कहीं पे भी मनुष्य को दूसरे मनुष्य से, इंसान को दूसरे इंसान से घृणा की बात नहीं बताई जाती। आपको इंसान से घृणा नहीं करना है, उसे अपनाना है। गलत कर रहा है तो उसे सही राह दिखानी है। परंतु ये समाज के बनाए हुए ढकोसले जो जाति में हमें विभाजित करता है, मैं तो उसे नहीं मानता और ना ही मानूंगा। जब मेरे भगवान राम ने कभी नहीं माना, ना कोई जात माना, ना कोई सामाजिक, जो कहते हैं गरीबी अमीरी नहीं मानी, वो गरीब शबरी के बेर खाने चले गए। मैं कौन होता हूं, आप कौन होते हैं इस तरीके से लोगों के बीच में दूरी लाने वाले? धन्यवाद।